भाव लिखे। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करिएगा। कभी कभी हमारे पास शिक्षा तो होती है, लेकिन शिक्षा होते हुए भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं इस दुनिया में और ऐसा ऐसा काम कर जाते हैं मानो जैसे हमें इस समाज से कोई सरोकार ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये बिरहा माँ स्टूडियो वो भी म्यूजिक की ओर से आप सबके बीच में जा रहा है। मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदनी इलाहाबाद की पावन सरजमी से हमारे साथ हमारे मंच पर बैठे हमारे कवि जी श्री खेमराज यादव मोछवाले और हमारे कवि जी श्री मंगल यादव जौनपुरी जी ने, दोनों कवियों ने इस गीत को सजाया है। जरा गौर करेंगे। बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका के भाव में लिखना पड़ा। शिक्षा दर्पण कहती है उत्थान की, सभ्यता का पतन हो रहा पाके शिक्षा। ख्वाब लाखों सजो करके बेटी चली, पर भली ना बली चढ़ी गई पाके शिक्षा। गरल से प्रबल आज मानव बना, धन के पीछे धर्म या कर्म खो दिया। ऐ खुदा प्रश्न का मेरे उत्तर बता, कह के मंगल कवि की कलम रो दिया। कितना बढ़िया भाव कवि लिखते हैं। शिक्षा दर्पण कहती है उत्थान की, शिक्षा के बगैर हमारी जिंदगी अंधकार के समान है। सभ्यता का पतन हो रहा पाके शिक्षा। आज वर्तमान समय की एक कड़वी सच्चाई है, शिक्षा जितने उच्च स्तर पर जा रही है, सभ्यता उतनी ही निम्न स्तर पर है बाबूजी। पर भली ना ख्वाब लाखों सजो करके बेटी चली, पर भली ना बली चढ़ गई पाके शिक्षा। गरल से प्रबल आज मानव बना। गरल मीन्स विष होता है बाबूजी, जहर होता है, और जहर से भी ज्यादा जहरीला आज मनुष्य है। गरल से प्रबल आज मानव बना, धन के पीछे धर्म यो कर्म खो दिया। ऐ खुदा प्रश्न का मेरे उत्तर बता, कह के मंगल कवि की कलम रो दिया। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा के अंदर 1 लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब। अरे मिलती है जिंदगी में, हे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। अरे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। होती है दिलवरों की, होती है
लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। अरे बंधता है सिर पे किस्मत से, बंधता है सिर पे किस्मत से सेहरा कभी कभी। सामने आता है सच्चा सामने चेहरा कभी कभी। आता है सच्चा सामने चेहरा कभी कभी। आता है सच्चा सामने चेहरा कभी कभी। बिरहा सुने वाले बाबू भैया माता बहन लोग जरा गौर करना। कवि लिखते हैं कि बंधता है सिर पे किस्मत से सेहरा कभी कभी, आता है सच्चा सामने चेहरा कभी। किसी इंसान के सिर पर, किसी के भाई, किसी के बेटा के सिर पर सेहरा किस्मत से बंधता है, और किसी लड़की के हाथों में मेहंदी किस्मत से लगती है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन इंसान का चेहरा, सच्चा चेहरा कभी कभी सामने आता है। यही बात बिरहा में मिलेगी। कहानी का शुरुआती हमें से बा कवि को संकेत करना पड़ा। दक्षिणी भारत में केरल की एक कहानी है। दक्षिणी भारत में केरल की एक कहानी है। कलेजा कांपता शैतान की शैतानी है। पिता विजय सेनन विद्याधरन के आंगन में, पिता विजय सेनन विद्याधरन के आंगन में, उत्तरा जन्मी मणि में खला के दामन में। मचलती नाजनी दस्तक रही जवानी की, मचलती नाजनी दस्तक रही जवानी के, बदन में आग लगाती है बूंदे पानी की। भैया एक सच्ची घटना आपके बीच में निकल करके आई, जिसे कवि ने बिरहा का रूप दिया। दक्षिण भारत केरल के अंदर एक छोटा सा परिवार है। परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम है विजय सेनन विद्याधरन। विजय सेनन की पत्नी का नाम है मणि मेखला। दोनों प्राणी के प्रेम से बाबूजी एक बेटी पैदा हुई, जिस बिटिया का नाम उत्तरा रखा गया। उत्तरा धीरे धीरे बड़ी हुई, बाल्यावस्था समाप्त हुआ, जवानी की दहलीज पर कदम रखी। पढ़ाई लिखाई में अव्वल नंबर उत्तरा लिया हुआ, गजब का खूबसूरती। माता पिता सोच रहे हैं, चाहे अमीर घर का बिटिया हो चाहे गरीब घर का बिटिया हो, हर बेटी जब शादी के योग्य हो जाती है तो हर माता पिता को चिंता हो जाती है। मातारी बाप सोचता है कि बिटिया का बियाह कैसे कहवा किया जाए।
लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब जवानी की दहलीज पर कदम उत्तरा रखती है तो उसके सुंदरता का वर्णन किया गया। मचलती नाजनी दस्तक रही जवानी में, बदन में आग लगाती है बूंदे पानी में। सुने वाले बाबूजी, जिस कॉलेज में उत्तरा पढ़ रही है उसी कॉलेज में एक लड़का है जिससे उत्तरा को मोहब्बत हो गई, जिसका नाम सूरज है, जिसका नाम सूरज है बाबूजी। और जब दोनों में मोहब्बत हो गई तो दोनों बात क्या कर रहे हैं। विरह में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, यो कोनो प्रेमी या प्रेमिका का बात बा कि हम तुम चोरी से, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ये हुजूर। बाबूजी यह तरज का लाइन बा, लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। नजर के टक्कर में, नजर के टक्कर में, प्यार के चक्कर में दिल हो गया है मजबूर। कितना सुंदर भाव कवि लिखते हैं। अरे सूरज मन के मीतावा के दिलावा पुकारे, दोनों परिवार राजी विधि गति के नजर के टक्कर में, प्यार के चक्कर में दिल हो गया है मजबूर। सुने वाले बाबूजी, उत्तरा और सूरज का प्यार जब परवान चढ़ा तो ये बात दोनों परिवार वालन के मालूम चली।
और सूरज के घर वाले भी जान गए, उत्तरा के घर वाले भी जान गए। लेकिन उत्तरा का महतारी बाबू डेरात काहे बदे हैं? क्योंकि बेटी उत्तरा लर्निंग डिसेबिलिटी नामक बीमारी से ग्रसित थी। इसीलिए उसके माता पिता डर रहे हैं कि अगर सूरज को मालूम हो जाएगा तो शायद वो मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। लेकिन नजर के चक्कर में, इसीलिए लिखा गया प्यार के टक्कर में दिल हो गया है मजबूर। तो प्यार के आगे सब कुछ बाबूजी फीका है, ऐसी भावना सूरज के हृदय में है। तो सूरज ने कहा कि मुझे उत्तरा के बीमारी से कोई परहेज नहीं है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं उससे विवाह करूंगा। अच्छा, शादी तो हो गई। तो उत्तरा के बीमारी के कारण, जिसकी वजह से सूरज को दहेज में 786 ग्राम सोना, एक सूडान कार, 4 लाख नगद मिला था। और इतना ही नहीं, इसके अलावा उत्तरा के देखभाल के लिए 8,000 रुपया प्रतिमाह सूरज को मिलता था। उत्तरा के माता पिता उसे इतना पैसा देते थे कि हमारी बेटी को ससुराल में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, दवा दुआ की कमी ना हो। धीरे धीरे बाबूजी उत्तरा और सूरज का प्यार आगे बढ़ता गया। और जब आगे बढ़ता गया बाबूजी तो कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब। अरे प्रीतिया, ए प्रीतिया कहे के लगौला, बेकल जिया रहलो न जाय। प्रीतिया कहे के लगौला, बेकल जिया रहलो न जाय। प्रीतिया कहे के लगौला, बेकल जिया रहलो न जाय। मतारी बहिन लोग गावेलिन, बाग लगावला, बगीचा लगावला, बाग लगावला, बगीचा लगावला, बाग लगावला, बगीचा लगावला। अरे ने बुलावा कोहिनू नु गौला, बेकल जिया रहलो न जाए। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे या चरावा उत्तरा के भरी ग, धुरु गईले गोदिया में यार। मालिक की मेहरबानी हुई बाबूजी, सूरज और उत्तरा के प्यार से, प्रभु के आशीर्वाद से उत्तरा के कोख से एक बेटा जन्म लिया, जिस बेटे का नाम ध्रुव रखा गया बाबूजी। तो दोनों प्राणी में बड़ी खुशहाली बा, परिवार में बड़ी खुशी बा। लेकिन जो उत्तरा की बीमारी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब दवाई से कंट्रोल नहीं हो रही है। जब धीरे धीरे बढ़ने लगी बाबूजी तो सूरज का मन उत्तरा से उबने लगा। जब सूरज का मन उत्तरा से उबने लगा तो वो करता क्या है, अंतरे में कवि को लिखना पड़ा। एक दिन उत्तरा के सूरज बोला, सरपावा हमें पे डसले, बदन बिस गईले समाय।
सुनने वाले बाबूजी, एक दिन सूरज अपने दुल्हन उत्तरा के बुलाए के आंगन में सूरज बैठे हैं। अपने दुल्हन उत्तरा से कह रहे हैं कि उत्तरा, मेरी मोबाइल छत पे छूट गई है, जरा जाके ले आओ। और दुल्हन गई मोबाइल लाने के लिए। बाबूजी मोबाइल तो नहीं पाई, लेकिन छत पर एक सर्प, और न जाने कैसे उस जगह पर उत्तरा पहुंची जिस कोने में वो सर्प बैठा था। चारों तरफ मोबाइल खोज रही है, केवल मोबाइल के ऊपर उसका ध्यान है बाबूजी। और उत्तरा देख रही है पूरब साइड में, पश्चिम साइड में कोने पर बाबूजी सर्प बैठा हुआ है, और उत्तरा के पांव में काट लिया। और जब सर्प डस लिया बाबूजी, तो उत्तरा देख रही है और सर्प उसको डसा है और चला जा रहा है बाबूजी। तो उत्तरा चिल्लाती है, हल्ला करती है, और जब वहीं से चिल्लाती है बाबूजी तो विषैला सर्प था, और उत्तरा उसी जगह पर बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गई बाबूजी तो कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे बिचारी के दुर्दिन दिनावा, सेनुर सहम गया राखों में थी चिनगारी। उत्तरा जब बेहोश हो गई बाबूजी तो कुछ देर के बाद तब सूरज जाता है। चीख पुकार सुन करके तुरंत नहीं गया, कुछ देर के बाद गया। और जब कुछ देर के बाद गया बाबूजी तो हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, कहना है। लेकिन उत्तरा के विषय में लिखा गया, कवि को संकेत करना पड़ा। और जिंदगी में जहर, तो जिंदगी में जहर, अरे घोराई गई ले हो, अरे घोराई गई ले हो, तन में दुई गो बीमारिया समाई बीमारिया समाई गई हो,
बीमारी से तो पहले ही वो ग्रसित थी, और दूसरा जब सर्प ने काट लिया तो विषैला सर्प काटने के वजह से उसकी शरीर एकदम से काली पड़ गई, रक्तस्राव होने लगा बाबूजी, और दो बीमारी से वो ग्रसित हो गई। उसके माता पिता को बुला करके सारी हाल बता दिए बाबूजी, और माता पिता ससुराल वालों ने मिल करके अस्पताल में एडमिट कर दिए। और जब अस्पताल में एडमिट कर दिए बाबूजी तो कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव देना पड़ा। अस्पताल में वो बेटी पड़ी है, ससुराल वाले अस्पताल तक गए तो जरूर, अस्पताल में एडमिट होने तक वो लोग वहां पर रुके थे, लेकिन जब उसकी दवा दुआ चलने लगी तो वो लोग चले आए बाबूजी, और दोबारा उस बेटी की ओर देखने के लिए नहीं गए। और जब नहीं गए बाबूजी तो वहां उसकी दशा क्या हो रही है। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, हमारा के कैला बदनाम हो, हमारा के कैला बदनाम ये श्याम बसिया बजाई के, लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। कितने शर्म की बात है, एक बेटी माता पिता छोड़ती है बाबूजी तो माता पिता के रूप में, सास और ससुर के रूप में माँ और बाप पाती है। मायका छोड़ती है ससुराल में लाखों प्यार पाने के लिए, लेकिन सात फेरा जिसके साथ में घूम करके जीवन में सुख और दुख निभाने का वचन जो दिया, आज वो जीवन साथी उस दुखिया को देखने के लिए जब नहीं आया तो कवि को संकेत करना पड़ा। गुलशन के गुल गमगीन हो, गुलशन के गुल गमगीन रंगीन दिन सपना हो गईले, धीरे धीरे कई दिन बीत गया। कितना दिन बीता? 52 दिन बाद जब आईली भवनवा, 52 दिन बाद जब आईली भवनवा, आईली भवनवा, मिले खातिर आई गइल सूरज सजनवा, कैसे दिन काटी तोहरे बीन हो, कैसे दिन काटी तोहरे बीन रंगीन दिन सपना हो गईले, कैसे दिन काटी तोहरे बीन रंगीन दिन सपना हो गईले, कैसे दिन काटी तोहरे। सुनने वाले बाबूजी, 52 दिन के बाद जब वो लड़की थोड़ा स्वस्थ हुई, उत्तरा थोड़ा स्वस्थ हुई और हॉस्पिटल से वो घर आई
और जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिली बाबूजी घर पे आई, वो भी अपने मायके में, क्योंकि ससुराल वालों का पता जता तो था नहीं, वो तो जाते आते नहीं थे, फोन भी नहीं लग रहा था। एक दो बार संदेशा भी भेजवाए लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। विद्याधरण सोचने लगे बेटी तो अपनी है, बेटी तो अपनी है, इसका तो देख रेख करना ही करना है। वही बाबूजी माता पिता अस्पताल से अपनी एकलौती बेटी उत्तरा को अपने घर ले आए। और जब घर ले आए बाबूजी, तब एक दिन सूरज आया। सूरज आया और अपनी पत्नी से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं किसी काम से बाहर चला गया था इसलिए आ नहीं पाया, अब मैं तुम्हें लिवाने आया हूँ, मेरे साथ घर चलो। उत्तरा कहती है कि मैं आपके साथ कैसे जाऊं? सूरज कहता है तुम मेरे साथ घर चलो। तो दोनों प्राणी बात कर रहे हैं कैसे बाबूजी। अपने पति को हाथ जोड़े हुए खड़ा देख करके बाबूजी, वो पत्नी के आंखों से आंसू बाबूजी ढरकने लगा। तो अपने पति से कहती है, बिरहा में कवि जी 4 लाइन छंद का भाव लिखते हैं, कहना है बाबूजी, नैना करे बरसात धई के सजना के हाथ, नैना करे बरसात धई के सजना के हाथ, काहे छोड़ा जनी साथ बाया धूर जिंदगी। सूरज कहे एक बार खता माफी द हमार, देबै तोहरा के प्यार भरपूर जिंदगी। देखा विधाना का खेल, नाग आया एक अकेल, दशा किस्मत भय फेल बनी क्रूर जिंदगी। जबकि होई गवा भोर सबरों जोर जोर, जबकि होई गवा भोर सबरों जोर जोर, भवा बखरी में शोर होई गे दूर जिंदगी। विराज सुने वाले श्रोता सज्जनों, आखिरकार में सूरज अपनी पत्नी से क्षमा मांगा, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ में आप चलिए, हम दोनों प्राणी अपने बच्चे के साथ अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताएंगे, अब दोबारा इतनी बड़ी गलती मुझसे नहीं होगी। हिंदुस्तानी पत्नी है बाबूजी, अपने पति के इस शब्द पर वो प्रभावित हो गई, प्रभावित हो गई बाबूजी, और क्षमा कर दिया। और जब क्षमा कर दिया तो उत्तरा की विदाई माता पिता किए और उत्तरा अपने ससुराल आई। और जब अपने ससुराल आई बाबूजी तो घर में लेटी है। जब कुछ दिन बीत गया तो एक दिन अचानक से वो घर में लेटी है बाबूजी, और लाइट कट जाती है, अंधेरे में एक सर्प उसी घर में है और वहाँ से निकलता है। उत्तरा चारपाई पर लेटी है, उत्तरा को डस लेता है। एक बार छत पे सर्प डसा था और दूसरी बार कमरे में। और जब डस लेता है बाबूजी तो उत्तरा जोर जोर से चिल्ला रही है, चीख चित्कार से बाबूजी पूरा का पूरा कमरा गूंज गया, लेकिन बाहर सो रहे सास ससुर और पति ने उसकी दुहाई नहीं सुनी। दर्द से पीड़ित है बाबूजी, असहनीय पीड़ा हो रही है, उसके बदन में असहनीय पीड़ा हो रही है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है। लेकिन जब परिवार के लोगों ने सुना नहीं, उसकी आवाज को सुन करके भी नाकारा कर दिए बाबूजी। और जब सुबह हुआ, दरवाजा खोला गया तो जीवन की कहानी समाप्त। जीवन की कहानी जब समाप्त हो गई बाबूजी तो चारों तरफ खबर दिया गया, उसके मायके खबर पहुंचाई गई। पिताजी विद्याधरण पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना देते हैं। और जब पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना देते हैं बाबूजी तो पुलिस प्रशासन के लोग उस जगह पर जब पहुंचते हैं जहां पर उत्तरा है, उत्तरा की ससुराल में, तो कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा बाबूजी। मचा को हराम गईली, मचा को हराम
कैली थाने में खबरिया बाबू, दल बल के साथ द्वारे आए थानेदार। पोस्टमार्टम खातिर जब लसिया गईल बा भैया, डॉक्टर अनूप कृष्णा कहे उस बार, नशीला पदार्थ सेवन कैली रतिया में बेटी, चढ़ा को बरा के काटे बिसबरिया। ए बाबू, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से पता चली कि नशीला पदार्थ इसको सेवन कराया गया है। इतना ही नहीं, इसे सर्प ने डसा है, और वो भी विषैला सर्प ने डसा है, और जिसके कारण इसकी मौत हो गई। पूरे परिवार को जब बुलाया गया बाबूजी, तो कवि को संकेत करना पड़ा। भइल बा कड़ाई पति सूरज टूट गईल है उस दम, दिलावा दहलिगा बतिया की है बाऊ घार, करती कलई के ऐसन रोग ही गुजरिया साहब, मारे खातिर बार बार की हम प्रयास, सुरेश सपेरावा से सपावा खरीदली साहब, तीसरी बार पूरा भावा दिलावा के आस। सूरज पर जब कड़ाई की गई बाबूजी, जब पूछताछ होने लगी, तो कहा जाता पुरनिया दादा लोग कहावत कहे हैं गांव में कि लात को भूत कबो बात से नहीं मानत बाबूजी। तो मार के आगे तब बड़े बड़े लोगन को पोल खुल जाले। तो सूरज पर जब मार पड़ने लगी बाबूजी की हकीकत क्या है तुम बताओ। उसी घर में तो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम भी हो, तुम्हें सर्प ने क्यों नहीं डसा? दो दो बार तुम्हारी पत्नी को सर्प ने काटा, तो तुम कहाँ थे? तुम्हारा परिवार कहाँ था? और ये सर्प को काटे काफी देर हो गया है, सुबह तुम दरवाजा खोले हो तो रात में कहाँ थे? तमाम पूछताछ के बाद बाबूजी तब सूरज का मुंह खुला है और सारी बात को कहने लगा कि ए साहब, ई रोगही दुल्हन लेके हम का करती? अरे ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझको इससे प्यार हो गया, मैंने इससे शादी किया, एक बच्चा भी पैदा हुआ, तो मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था। जब इसका रोग बढ़ने लगा, दवा से कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए सुरेश नाम के सपेरे से पैसा दे करके ये सांप खरीदा और छत पर उसको छोड़वा दिया। एक बार सांप ने डसा, लेकिन साहब ये किस्मत की बलि थी, ये मरने वाली कहाँ थी, ये मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। इसलिए इसके शरीर में इतना भयानक रोग हो गया और 52 दिन के बाद मैं इससे मुलाकात करने के लिए इसके मायके पहुंचा और वहां से ले आया कि जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक मैं दूसरी शादी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए दोबारा से मैंने सांप छोड़ा इसको डसने के लिए, और रात्र में सोते समय दूध में मैंने नशीला पदार्थ भी दिया पीने के लिए, और सांप से भी डसवा दिया ताकि ये मर जाए और मैं अपनी दूसरी शादी करके चैन से अपना जिंदगी बिता लूं। और सांप डसेगा, ये मर जाएगी, आरोप भी हम लोगों के ऊपर नहीं लगेगा कि सर्प ने डस लिया। जब ये तनी बतिया बाबूजी सुनत हैं थानेदार साहब, तो एक तमाचा हिच करके गाल पे जड़ देते हैं कि अरे नीच,
तूने प्यार का अपमान किया है, मानवता का हनन किया तूने। अब मेरी बात सुन, तू दूसरी शादी करना चाहता है ना, चल तुझे असली ससुराल ले चलता हूँ। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे कहे थानेदार जी लगा के हथकड़ी, कहे थानेदार जी लगा के हथकड़ी, अब तोहरा दौलत वाला भूतवा जहल में उतरी। जीवन कारा वास वाला सजावा, अरे भोगई के मिली है तो के मूल संग बिया जावा। अरे जाके बंदी घर में पिसत बच्चा करी, जाके बंदी घर में पिसत बच्चा करी, अब तोहरा दौलत वाला भूतवा जहल में उतर। पोस्टमार्टम के बाद बाबूजी उसकी लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए उसके माता पिता के हवाले कर दिया गया और सूरज और उसके पूरे परिवार को बाबूजी ताउम्र कैद सजा सुनाई गई। और आज भी वो सूरज जेल में बाबूजी बंदी घर में चक्की पीस रहा है, अपने कर्मों का कर्मदंड भोग रहा है। और यदि आपको विश्वास न हो तो आप केरल कोबरा कांड नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में। स्वामी सीताराम हित गुरु गए स्वर्ग की ओरी, मंगल जौनपुरी की कविता लहरे चारों ओरी। अरे राम बिचारी के बहादुर दिन दिनवा, ए बाबू बिचारी के बहादुर दिन दिनवा। अरे नंदनी खेमराज कह कैसे मतिया मारी, बिचारी के बहादुर दिन दिनवा। जय हो जय हो।